Hello students, welcome back and very good afternoon. In previous period we have discussed about the question number 5 to question number 22 and इनमें से 2 और 3 क्वेश्चंस हर पार्ट में से मैंने आपको समझा दिए थे और बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क कर दिए थे। बहुत ही इजी है एंड आई होप कि जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया था वो सारा होमवर्क हो गया होगा और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट we are coming on the question number 22 and students, this is your last class. After that your summer vacation will be started, so enjoy your summer vacation. उससे पहले थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 is there are 54 balls in a box A, ठीक है। there are 54 balls in box A, ठीक है। 2 boxes है, box A and box B एंड उसके अंदर क्या है, balls दी हुई है। A box में कितनी balls है? 54 एंड how many balls in box B? 79। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन टोटल नंबर ऑफ balls in box A। बॉक्स ए में कितनी बॉल है? 54। नाउ टोटल नंबर ऑफ balls in box B। B में कितनी है? 79। Now the given part is the total number of there are 54 balls in box A and 79 balls in box B, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हमने यहाँ पर क्या है राइट कर ली। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ बॉक्सेस टेकन टुगेदर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों बॉक्स में टोटल कितनी बॉल्स होंगी, आप उसको एस्टिमेट करके बताइए, ठीक है। तो नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये गिवन नहीं है कि हमें टेंस के हिसाब से करना है, 1000 के हिसाब से करना है या फिर किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें कुछ दिया ही नहीं है कि टेंस के हिसाब से एस्टिमेट करना है, 1000 के या फिर 100 के हिसाब से एस्टिमेट करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जो लास्ट वाली डिजिट है वो देखते हैं। लास्ट वाली डिजिट क्या है यहाँ पर? 100, सॉरी टेंस, वंस टेंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही बॉक्स ए और बॉक्स बी को क्या करेंगे, हम टेंस के हिसाब से क्या करेंगे, एस्टिमेट कर देंगे। 54 estimated to be nearest tens, ठीक है। 54 को हम क्या कर देंगे, एस्टिमेट कर देंगे नियरेस्ट टेन। तो क्या है हमारे पास 54 है, 54 में वंस वाली डिजिट क्या है? 4 है और हम यहाँ पर किससे कंपेयर करेंगे? 5 से करेंगे क्योंकि 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से कंपेयर करने का मींस है दैट 4 इज लेस देन 5 और जहाँ पर लेस देन वाली कंडीशन होती है वहां पर क्या करते हैं, जो वंस वाली डिजिट है उसको क्या करेंगे, वो 0 और जो टेंस वाली डिजिट है उसको क्या करेंगे, हम एज इट इज लिख देंगे। इट मींस जब इसको एस्टिमेट करेंगे हम यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। नाउ 79 estimated to be nearest tens। अब क्या करते हैं हम 79 को एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट टेंस। तो 79 को जब हम एस्टिमेट करेंगे, 79 वंस वाली डिजिट क्या है 9 को कंपेयर करेंगे 5 से, दैट इज 9 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ जाती है। हम क्या करते हैं, वहां पे वंस वाली डिजिट को 0 कर देते हैं एंड टेंस वाली जो डिजिट है इट इज इंक्रीज बाय 1, यानी मींस क्या है इसका, इट इज इंक्रीज बाय 1, यानी 7 + 1 इज इक्वल टू 8, दैट इज 80, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यहाँ पर क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख ली इन बॉक्स ए एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख ली इन बॉक्स बी।
बाद क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है एस्टिमेट किसके अकॉर्डिंग करना है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है एस्टिमेट किसके अकॉर्डिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, जो डिजिट्स है ए एंड बी में, हम उसको देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है। जैसे यहाँ पर वंस टेंस, तो हम क्या करेंगे, इसको टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग जब एस्टिमेट करा तो 54 को जब एस्टिमेट करेंगे तो दैट इज 50, एंड जब 79 को हम एस्टिमेट करेंगे दैट इज 80। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इतना ही मार्क काफी है। या फिर लिख देते हैं इन बोथ बॉक्सेस, इन बोथ बॉक्सेस दैट इज 50 प्लस 80, एंड 50 प्लस 80 जब इसको प्लस करेंगे दैट इज 130, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 130 बॉल्स इज आंसर। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ क्या था। गिवन था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स ए बॉक्स बी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दिया हुआ लिखा कि हमें किसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है। इट मींस हमने क्या किया, इसको टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट, अगर हम इधर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं वंस टेंस, तो यहाँ पर टेंस वाले डिजिट जो है वो लास्ट है, इसलिए हमने क्या करा, इसको टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया। तो टेंस के अकॉर्डिंग में हम 54 को एस्टिमेट करा दैट इज 50, और 79 को जब एस्टिमेट करेंगे दैट इज 80। ठीक है, वो पूछ रहा है एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ बॉक्सेस। ठीक है, बोथ बॉक्सेस में कितनी होगी, कितनी बॉल्स होंगी, दैट इज 50 प्लस 80 इज इक्वल टू 130 बॉल्स, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अब क्या करना है, सब इससे पहले क्या कर रहे थे, हम सम कर रहे थे, और नाउ क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है। सेम ही प्रोसीजर है, बस एंड में क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। ठीक है, एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एंड क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 53 माइनस 80। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर लेंगे 53 एस्टिमेटेड टू बी नियरेस्ट टेंस। ठीक है, इसको टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नियरेस्ट टेंस। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको एस्टिमेट कर देते हैं। एस्टिमेट करेंगे, नंबर क्या है हमारे पास 53, टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो जो वंस वाले डिजिट है उसको क्या करेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे, 3 इज लेस देन 5, 3 5 से क्या है, लेस है। लेस वाली कंडीशन में क्या करते हैं, वंस वाले डिजिट को 0 कर देंगे, और जो टेंस वाले डिजिट है उसको एज इट इज लिख देंगे, यानी सेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 50। नाउ 80 estimated to be nearest टेंस। ठीक है, अब क्या करते हैं, 10 को करते हैं, सॉरी 18 को, तो 18 है, 18 8 को कंपेयर करेंगे 5 से, 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, इतनी समझा करेंगे, वंस वाले डिजिट को 0 कर देंगे, और जो टेंस वाली डिजिट है इंक्रीज बाय 1 दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आ गया हमारा 20। नाउ हम क्या करते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, एंड सबट्रैक्ट करने के बाद 50 माइनस 20 दैट इज 30 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, एक बार फिर समझा देता हूँ। 53 माइनस 18, 53 को एस्टिमेट करें टू द नियरेस्ट टेंस दैट इज 50, और 50 कैसा आया ये आप समझ गए होंगे, पूरे चैप्टर में आपको यही समझाता हुआ आ रहा हूँ। एंड दैट इज 18, सेकंड नंबर 18 एस्टिमेटेड टू बी नियरेस्ट टेंस
ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 20 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 30 एंड 30 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 आपको खुद से, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आपको खुद से करने हैं, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, इसी अकॉर्डिंग होंगे। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। एस्टिमेटेड स्पीड डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। इससे नीचे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, इनको हमें नियरेस्ट 100 क्या करना है, एस्टिमेट करना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास में, 678 माइनस 215, ठीक है। 678 जैसे सब्ट्रैक्ट करना है 215, ठीक है, और किसका अकॉर्डिंग करना है, नियरेस्ट 100। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला नंबर लेते हैं 678 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। इसका एस्टिमेट करते हैं, दैट इज नंबर क्या है हमारे पास 678, ठीक है। 100 से एस्टिमेट करना है तो 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50, ठीक है। 50 यानी हमें क्या करना है, इसकी 1s और 10s वाली डिजिट को 50 से कंपेयर करना है। तो 78 इज ग्रेटर देन 50, यानी 78 बड़ा है 50 से। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रेटर देन वाली कंडीशन में दोनों डिजिट्स को 0 कर देंगे और जो 100 वाली डिजिट है दैट इज इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1 मींस 6 + 1 = 7, तो ये हो जाएगा हमारा 700। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है, 215 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। इसको एस्टिमेट करना है, नंबर क्या दिया है 215, तो 1s और 10s वाली डिजिट क्या है 15 एंड 15 इज लेस देन 50, ठीक है। लेस देन वाली कंडीशन आ गई, लेस देन वाली कंडीशन आ गई मींस हम दोनों डिजिट को क्या कर देंगे 0 और जो हमारी 100 वाली डिजिट है उसको सेम लिख देंगे, दैट इज 200, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज माइनस एंड 700 में से 200 हमने माइनस करा, दैट इज 500 एंड 500 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास गिवन था एस्टिमेटेड नियरेस्ट 100 एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट दीस नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले 678 एस्टिमेटेड टू बी नियरेस्ट 100, ठीक है। इसको 100 के अकॉर्डिंग क्या किया हमने एस्टिमेट किया, दैट इज 700। नेक्स्ट नंबर इज 215 का एस्टिमेट किया नियरेस्ट 100, दैट इज 200। इनको एस्टिमेट कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिर क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को हम माइनस कर देंगे, दैट इज 700 माइनस 200 इज इक्वल टू 500 एंड 500 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। Now question number 27 and question number 28 is on homework. After that मैं क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 इज क्वेश्चन नंबर 29। गिवन नंबर्स क्या है, 5 6 1 2 5 6 1 2 माइनस 3 0 9 5, ठीक है। टू नंबर्स गिवन है हमारे पास 5 6 1 2 माइनस 3 0 9 5, ठीक है। फर्स्ट नंबर का एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 100, 5 6 1 2, इसको एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 100 यानी 5 6 1 2, ठीक है। नियरेस्ट 100 करना है तो 50 से कंपेयर करेंगे 1s and 10s वाले डिजिट को, तो 1s and 10s वाले डिजिट के हमारे पास 12 एंड 12 इज लेस देन 50, ठीक है।
लेस देन 50 है, इट मींस हम क्या इस कंडीशन में क्या करते हैं, जहां पर लेस देन होता है दोनों डिजिट को 0 कर देंगे, 0 0, और जो 100 वाली डिजिट है उसको सेम रखेंगे 6, बाकी डिजिट जो आगे के होते हैं 100 से आगे के हम उसको कुछ भी नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज 5600। नेक्स्ट नंबर इज 3095, ठीक है, 3095, 3095। यहाँ पर क्या है, 1 और 10 वाली डिजिट है 95, 95 इज ग्रेटर देन 50, क्लियर है, 95 इज ग्रेटर देन 50, इट मींस ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, इट मींस हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट को 0 कर देंगे, और जो हमारी 100 वाली डिजिट है, 100 वाली डिजिट इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1 यानी यहाँ पर 0 है, 0 + 1 = 1, और जो नेक्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज रखेंगे, दैट इज 3100, ठीक है। इन दोनों डिजिट्स को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, तो इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद में फर्स्ट नंबर इज 5670 एंड सेकंड नंबर इज 3100, इन दोनों को माइनस करेंगे, 0 0, 6 में से बन गया 5, एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 2500 इज द फाइनल आंसर, क्लियर है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है, 2 नंबर्स गिवन है और उसको नियरेस्ट 1000 करके सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 is 863 minus 27677, 27677, ठीक है। ये दो नंबर्स गिवन है, ठीक है। इसको क्या करना है, एस्टिमेटेड नियरेस्ट टू द 1000 एंड आफ्टर दैट इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज 35863, इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000, इक्वल्स टू नंबर क्या है हमारे पास, 35863, ठीक है। नियरेस्ट 1000 करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 500, इट मींस हम क्या करेंगे, इसको 500 से कंपेयर करेंगे, तो इसकी जो लास्ट 3 डिजिट है, 1 10 और 100 वाले डिजिट है, उसको 500 से कंपेयर करेंगे। 863 को जब हमने कंपेयर किया 500 से, दैट इज ग्रेटर देन 500, 863 इज ग्रेटर देन 500। ग्रेटर देन वाली कंडीशन है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन में क्या करेंगे, तीनों डिजिट्स को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, और जो हमारी 1000 वाली डिजिट है, 1000 वाली डिजिट इंक्रीज बाय 1, इट मींस 5 + 1 = 6, और जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज रखेंगे, दैट इज 36000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 27677, ठीक है। अब इसको करते हैं 27677, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 10 और 100 वाले डिजिट, लास्ट डिजिट 677, एंड दैट इज ग्रेटर देन 500, ठीक है। ये क्या है, 500 से ज्यादा है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई। ग्रेटर देन वाली कंडीशन में फिर वही चीज रिपीट करेंगे, जो तीनों डिजिट है उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, और जो हमारी 1000 वाली डिजिट है, 1000 वाली डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, इट मींस 8 और 2 को एज इट इज लिख देंगे, इट मींस यहाँ पर 1000 इक्वल्स टू 28,000, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, ठीक है। ऊपर वाला नंबर है 36,000 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 28,000, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर 000 आ गया,
6 में से 8 नहीं में से कैरी किया, कैरी लेने के बाद हो गया 16, 16 में से 8 माइनस किया, 8 यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 किया, 2 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0, दैट इज 8000 इज द फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो आपका होमवर्क है, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। हमारे पास दो नंबर्स गिवन थे 35863 एंड 27677। फर्स्ट नंबर को हमने एस्टिमेट किया नियरेस्ट 1000 दैट इज 36000 और 27677 इसको हमने एस्टिमेट किया दैट इज 28000। दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया 8000 एंड 8000 इज द फाइनल आंसर। उसके बाद जो एक्सरसाइज 1D है, एक्सरसाइज 1B इज कंप्लीटेड नाउ और अभी आपकी समर वैकेशन स्टार्ट हो रही है, तो स्टूडेंट्स से होप करूंगा कि सभी स्टूडेंट अपने घर पर रहेंगे, स्टे एट होम और सेफ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है सबको कोरोना वायरस चल रहा है। तो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ और अपनी समर वैकेशन को घर में रहकर एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।